हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम जो है ज्योग्राफी का नेक्स्ट अब सीखते हैं। तो जैसा देखिए ज्योग्राफी में हमने क्या लिखा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब संशोधन, जो भी हमारे पास रिसोर्स है उस रिसोर्स को हम विकास कैसे करेंगे। आइए आप समझ रहे हैं विकास की क्यों ज़रूरत है, इसलिए डेवलपमेंट की क्यों ज़रूरत है, हमें रिसोर्स को क्यों डेवलपमेंट चाहिए, कि क्या रिसोर्स का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या फ्यूचर हमारा फ्यूचर जनरेशन संकट में आ सकता है। ठीक है, इस वजह से अब फ्यूचर में हम खुद संकट में आ सकते हैं, इसलिए हमारे रिसोर्स को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब मानव हैं जो मानव अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी ग्रिड से सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, ग्रिड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करते हैं, रिसोर्स का बहुत तेज़ी से यूज करते हैं। अब बहुत तेज़ी से यूज करने के बाद कुछ समस्याएं आ जाती है। फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज क्या था, यह रिसोर्स का जो है बहुत दोहन होने लगता है, उसका गलत यूज भी होने लगता है। ठीक है, इसका गलत यूज भी होने लगता है। अब देखिए, और यहाँ तक कि बहुत तीव्र यूज करने की वजह से, रैपिडली यूज होने की वजह से क्या होता है कि हमारा सोसाइटी जो होता है, डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, कि हमारा समाज जो 2 पार्ट में बढ़ जाता है केवल रिसोर्स को बहुत यूज करने की वजह से। कि कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में हो जाते हैं जिनके पास कुछ रिसोर्स हो जाती हैं, चाहे उनकी जो कुछ भी आवश्यकताएं वाली चीज़ें हैं, सबके सब रिसोर्स कहा जाता है। तो जो कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होती है, अर्थात रिच और पुअर लोग हो जाते हैं। हमने लिखा ना हैड्स एंड हैड्स नॉट, कि कुछ लोगों के पास होती हैं और कुछ लोगों के पास नहीं होती हैं रिसोर्सेज, रैपिडली यूज होने की वजह से। ठीक है, तो एक समाज में ये डिस्क्रिमिनेशन भी उत्पन्न हो जाता है, संकट आ जाती है गरीबी की। और साथ ही साथ इस रिसोर्स का बहुत तीव्र यूज करने की वजह से बहुत सारी ये समस्याएं आ सकती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे संकट आ सकते हैं केवल किसके वजह से, ये ह्यूमन बींग्स जो है इस रिसोर्स का जो है बहुत रैपिडली यूज करते हैं या इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं। इस रिसोर्सों का जो भी हमारे पास रिसोर्स है, हमने कहा मेटल्स है, रॉक्स है, पेट्रोल है, कोल है, ये सभी क्या है, सब के सब रिसोर्स हैं। तो इन रिसोर्सों का जो है ह्यूमन बींग्स बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेगा, तो यूज करने की वजह से ये कुछ समस्याएं आ सकती हैं। और समस्याएं क्या होंगी, ये रिसोर्स बहुत तीव्र गति में खत्म होंगे, तो ये समाज 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। कि एक पार्ट ऐसा होगा जिसके पास रिसोर्स होगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके पास रिसोर्स नहीं होगा। आज समझ सकते हैं ऐसे पर संकट खड़ा हो सकता है। यहाँ पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर का मतलब क्या हुआ कि ये रिसोर्स का बहुत तीव्र यूज करने की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग भी खड़ा हो सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या होंगे कि जितने भी ग्लेशियर हैं सब पिघल जाएंगे। अब पिघलने की वजह से जो है जो वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से जो समुद्र या ओशन के तट पर, ओशियन के तट पर जो किनारे जो है जितने भी सिटी हैं सब के सब क्या हो जाएंगे, सब डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी संकट खड़ा हो सकती है। इसलिए इस मतलब रिसोर्सों को जो है, रिसोर्स का हमको डेवलपमेंट की जरूरत होती है। और किस डेवलपमेंट की जरूरत होती है, तो जरूरत होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें जरूरत होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स जो होता है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब हमें उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत होती है कि हम वैसे रिसोर्स को कैसे डेवलप करें कि हमारा रिसोर्स बचा भी रहे और हम डेवलप भी हों ताकि फ्यूचर जनरेशन में हो। तो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि वह डेवलपमेंट जो बिना किसी इन्वायरमेंट को डैमेज किए, ठीक है, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए आप रिसोर्स का यूज करिए कि इन्वायरमेंट को कोई क्षति न पहुंचे, आप वैसे रिसोर्स को यूज करिए। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा, तो कहा जाता है कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं यूज के लिए अपने रिसोर्स के रूप में, आप किसी एक पेड़ को काटते हैं तो 5 पेड़ लगा दीजिए, 2 पेड़ लगा दीजिए। तो क्या हुआ, आपको इन्वायरमेंट को क्षति नहीं बल्कि आप इन्वायरमेंट को बना रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आप रिसोर्स यूज करिए बिना इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाए, और भी प्रेजेंट नहीं, और यहाँ तक कि जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं के साथ साथ भी मतलब बच सके, ठीक है, हो सके। वैसे डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जो ये समस्याएं खड़ा होती हैं उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए
ठीक है, इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूर्ति करने के लिए रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 कि 1992 में जो है ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो, ठीक है, रियो डे जेनेरियो में जो है एक बैठक हुआ। उस बैठक में जो है हमने लिखा है जून 1992 मोर देन 100 स्टेट्स मेट इन रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील कि ब्राज़ील के जो है रियो डे जेनेरियो शहर में जो है 100 से भी अधिक स्टेट मीन्स क्या होता है, प्रांत का मतलब क्या होता है, वो देश, ठीक है, कि ये 100 से भी ज़्यादा लोग जो है देश के लोग जितने भी लीडर्स थे 1992 में जो है एक जगह सभी लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे। अब बैठने का उद्देश्य क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को लिए। और वहाँ पर बैठक में लोगों ने क्या डिस्कशन की, ये डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे किया जाए ताकि इन्वायरमेंट हमारे लिए बचा रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। और फिर नेक्स्ट क्या इन्होंने बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब कि हम कैसे जो है इकोनॉमिक आर्थिक मतलब रिसोर्स भी हम यूज करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें, इस पर इन्होंने डिस्कशन किया, ठीक है। और इसी पर डिस्कशन करने के बाद यहाँ से इन्होंने जो एक डिक्लेरेशन पास हुआ। उसी डिक्लेरेशन पास को जो है क्या आ गया, एजेंडा 21, जिस पर सभी देश जो है सहमत हुए। और सहमत होने के बाद जो है सभी लोगों ने क्या किया, उस पर साइन किया, सभी लोग सहमत हुए। और उस देखिए वो एजेंडा पर हमने दिया है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे सभी लोग 1992 में जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों ने साइन किया इस पर। और इसका उद्देश्य क्या था, फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने कहा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को जो है इकट्ठा करने की जरूरत थी, ठीक है। और यहाँ तक इन्होंने किस पर बात भी किया, तो कॉम्बेट, ठीक है, क्या कॉम्बेट इन्होंने क्या किसको फाइट करने के लिए कहा, किसको जीतने के लिए, इन्वायरमेंटल डैमेज को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बात की, पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात की और डिजीज़ को ख़त्म करने की बात की इस एजेंडा 21 में, ठीक है, एजेंडा 21 में कि यहाँ सभी देश खड़े मतलब कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में UNECD, वहाँ पर बहुत सारे देश के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर सभी लोगों ने ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डिस्कशन किया। और डिस्कशन करने के बाद डिक्लेरेशन जो पास हुआ उस पर सभी लोगों ने सहमति हुए कि अब सभी लोग साथ मिलकर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट के जो भी डैमेज है उसकी हम पूर्ति करेंगे, गरीबी को हटाएंगे और साथ ही जो है डिजीज बीमारियों को भी हटाएंगे और सभी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो है सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे। ये एजेंडा 21 में बात हुई, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स संसाधन के विकास का क्यों ज़रूरत है। तो संसाधन के विकास का देख सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स कुछ ऐसे यूज करते हैं जिसकी वजह से जो है क्या समस्याएं खड़ी आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 1992 रियो जेनेरियो ब्राज़ील में बैठक होती है। बैठक से एक डिक्लेरेशन पास होता है जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है। और इस एजेंडा 21 में जो है सभी लोग साइन करते हैं। साइन करने के बाद इनको ये फाइट करने के लिए लोग सहमति होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।